नमस्कार दोस्तों, एक हसीन सुबह के साथ आप देख रहे हैं राजीव इंटरनेशनल ट्रैवलर। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई राजीव यादव। अगर मेरे चैनल पे कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग जो है छठ मनाने के लिए घाट पे हम लोग आ गए हैं और घाट की बहुत अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि अब जो व्यवस्था यहाँ मिल पा रही है उसी के हिसाब से हम लोगों को काम करना है। क्योंकि यहाँ नदी तो है नहीं, ना ही आसपास में कोई इस तरह का पोखरा है जिसमें इस पूजा को किया जाए। और ये थोड़ा जगह खाली थी तो यहीं पे पोखरा बना लिया गया है और बना के यहाँ पे पूजा की व्यवस्था कर ली गई है। और यहाँ की व्यवस्था बड़ी अच्छी है और फ़िलहाल जो व्यवस्था हो सकती है उससे बहुत अच्छी व्यवस्था है और काफ़ी मेहनत लगी है लोगों की यहाँ पे इसको बनाने में। और किसी चीज़ को करने में काफ़ी समय लगता है और कुछ अच्छे लोग जो होते हैं वो हर काम में सहयोग करते हैं और ये सहयोग का ही परिणाम है जो इतनी अच्छी व्यवस्था हो पाई है। और लोग धीरे धीरे जो है अपने घरों से घाट पे आ रहे हैं, क्योंकि सूरज के अस्त होने से पहले यहाँ पे घाट पे आना होता है, क्योंकि सूरज की ही पूजा की जाती है, सूरज भगवान की। तो इसलिए लोग 4 बजे के लगभग यहाँ पे घाट पे आ जाते हैं और सूर्यदेव को आकर यहाँ पे पूजा पाठ और अर्घ देने की प्रथा होती है। तो अर्घ लोग खड़े होकर पानी में देते हैं और इतनी अच्छी व्यवस्था है यहाँ की और इतनी कारगर व्यवस्था है कि आपका मन जो है मोह लेगा। और काफ़ी सुंदर से यहाँ की व्यवस्था की गई है। जितनी भी इस व्यवस्था के बारे में बात की जाए वो कम है, क्योंकि शहरों में इतनी अच्छी व्यवस्था होना ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लोग बात कुछ भी करें मगर ऐसी व्यवस्था करना असंभव है, क्योंकि शहरों में जगह की व्यवस्था होती नहीं है। मगर यहाँ पे थोड़ा सा खाली पड़ा हुआ था तो लोगों ने अपनी बातचीत करके और यहाँ पे व्यवस्था कर ली है। तो बड़ा सौभाग्य रहा है हम लोगों को जो इस पूजा में हम लोग भी शामिल हो पाए, क्योंकि बड़े ही सौभाग्य होते हैं जिनको इनका फल उनको मिल पाता है। क्योंकि लोग कोशिश तो बहुत कुछ करते हैं करने के लिए, मगर जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा, कोई संभव नहीं हो सकता। क्योंकि ईश्वर का सहयोग जो है मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और लोग जो है वेदी पे आके पूजा पाठ करना शुरू कर दिए हैं और सूर्यदेव की पूजा की व्यवस्था कर रहे हैं लोग। क्योंकि कुछ लोग जो है घाट पे ही रखते हैं और कुछ लोग उसकी जो है वेदी बनाते हैं जिस पे पूजा पाठ करते हैं। अब जो है लोग धीरे धीरे आना शुरू कर दिए हैं और समय थोड़ा लगेगा, लोग धीरे धीरे अपने घरों से आना शुरू करेंगे तो यहाँ पे जगह नहीं होगी, इतनी भीड़ हो जाएगी यहाँ पे। तो जो भी व्यवस्था है बहुत अच्छी है और लोग लगातार पानी चला रहे हैं, क्योंकि जो पानी ज़मीन नीचे की कच्ची है जिससे पानी बार बार भाग रहा है। तो लोग अपना सबमर्सिबल की व्यवस्था करके उसी से पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। तो अपने में भी ये बहुत बड़ा सहयोग है जो यहाँ पे मिल पा रहा है। ये छोटी मोटी बातें नहीं हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और लोग शहरों में जो भी व्यवस्था मिल पाती है उसके हिसाब से अपनी व्यवस्था को बना लेते हैं। और काफ़ी लोग धीरे धीरे लोग यहाँ आ रहे हैं घाट पे। और छठ की उत्पत्ति जो है ये बिहार से हुई थी। बिहार में एक जगह है मुंगेर में इसकी शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे पूरे बिहार में और यूपी के कुछ पूर्वी क्षेत्रों में
और सिवान के एरिया में काफ़ी जगह छठ को मनाया जाता है। लोग जो है दिवाली में और छठ में अपने गांव जाना पसंद करते हैं। जितने भी प्रवासी मज़दूर हैं या प्रवासी लोग हैं तो कोशिश करते हैं कि छठ में अपने घर पहुँचें और अपने परिवार में ही इस व्रत को करें। मगर कभी कभी क्या होता है कि ऐसी व्यवस्थाएं हो जाती हैं कि आदमी असमर्थ हो जाता है जाने में, तो लोगों को फिर शहरों में ही करना पड़ता है। मगर लोग कोशिश करते हैं कि छठ में और दिवाली में अपने घर वो चले जाएं, क्योंकि वो साल भर का त्यौहार होता है। तो गांव में जो भी लोग बाहर कमाने के लिए गए होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि दिवाली में और छठ में अपने घर आने के लिए। तो इसीलिए लोग छठ में अपने घर जाना पसंद करते हैं। और यहाँ बहुत भीड़ है, क्योंकि मैं दूसरे वाले घाट पे आया हूँ। यहाँ तो इतनी भीड़ है कि लोगों को पहचानना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कौन कहाँ बैठा हुआ है अगर आपको ढूंढना है तो ढूंढना असंभव है। और आप लोगों को मैं दिखा पा रहा हूँ धीरे धीरे, इतनी भीड़ है यहाँ पे। और आप लोग वीडियो को देखते रहें और आप देखें। कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को वीडियो मैं बना सकूँ, जिससे आप लोग मेरे चैनल पर जाके वीडियो देख सकें। क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है, इतनी भीड़ है यहाँ पे, लोगों ने कैसे कैसे यहाँ की व्यवस्था की होगी। और मुझे लगता है लगभग यहाँ पब्लिक जो है 10,000 के लगभग होगी यहाँ पे। और बिल्कुल घाट पे जगह नहीं है थोड़ा सा भी कि जो लोग वहाँ घाट पे जा सकें। तो लोग दूर दूर थोड़ा सा खड़े हैं, क्योंकि अब वहाँ जगह है नहीं, तो लोग साइड में चारों से खड़े हैं और बीच में बना हुआ है घाट। तो लोग जैसी व्यवस्थाएं लोगों को मिल रही हैं तो लोग उसी व्यवस्था में अपना पूजा पाठ कर रहे हैं। और इधर आप लोग देख रहे होंगे कितने लोग यहाँ साइड में खड़े हैं, क्योंकि वहाँ जगह ही नहीं है जाने के लिए। अगर घाट पे जगह होती तो लोग जाके वहाँ बैठते और ये पूजा का आनंद लेते, मगर ऐसी यहाँ कोई व्यवस्था है ही नहीं। तो जो भी व्यवस्था बेसिक मिल पाई है, लोग उसी के साथ अपना पूजा पाठ कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस त्यौहार में, ये त्यौहार जो है माँ अपने बेटे के लिए लंबी आयु के लिए पूजा करती है। और ये पूजा जो है
सूर्यदेव की उपासना होती है और सूर्यदेव की पूजा होती है और जिन्हें छठ माता के नाम से जाना जाता है। और इसमें बड़े नियम कानून होते हैं, बड़े कायदे होते हैं जो लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। इस पूजा में आपको नए वस्त्र और अनेकों प्रकार के फल और गन्ना और जो पहने हुए कपड़े हैं वो और जो चढ़ाना है वो सारे के सारे नए होने चाहिए। तो बड़े नियम कानून होते हैं इसके पूजा के, तो बड़ा समय इसका लगता है। और लगभग माँ जो है भूखे प्यासे लगभग 36 घंटे बिना पानी और बिना भोजन के वो पूजा करती है और कोशिश करती है कि बड़े अच्छे से ये पूजा हो सके। और माँ तो माँ ही है, दुनिया में माँ की जगह कोई ले नहीं सकता। और माँ तो माँ ही होती है और माँ अपने बच्चे के लिए जो जत्न कर सकती है वो करती है और कोशिश करती है का उसका बच्चा या उसका बेटा अच्छा रहे और उनके घर में नई नई खुशियाँ आए और उनका परिवार भरा पूरा रहे। तो माँ जो कर सकती है वो कोशिश करती है करने का, बाकी तो सब ईश्वर के हाथ में है और सारी व्यवस्थाएं ईश्वर ही देखते हैं, मगर हम लोग एक सिर्फ जरिया हैं। यहाँ इतनी भीड़ है कि वीडियो बनाना भी बड़ा आसान काम नहीं है यहाँ पे। और देखिए मैं कितनी मुश्किलों से वहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सब दिखाऊँ मैं, जो भी घाट पे व्यवस्था है। तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, बाकी ईश्वर है, ईश्वर के सामने किसी की चली नहीं है। अब देखिए मैं अंदर जाके मैं वीडियो बनाता भी, मगर आप लोग देख रहे होंगे बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो ये कैसे संभव हो पाएगा। तो कोशिश तो हमारी यही है, बाकी देखिए। और मैं आ गया हूँ, हमारे काफ़ी जानने वाले लोग भी यहाँ पे, जिनकी परिवार के लोग व्रत में हैं और यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे ही वो मुझे मिलते हैं तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और देखिए काफ़ी लोग वहाँ घाट पे व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो लोगों ने साइड में ही थोड़ा सा व्यवस्था बना ली है, क्योंकि अब जिस तरह की व्यवस्था है उसी तरह की व्यवस्था के साथ हम लोगों को चलना है। और पूजा तो पूजा ही होती है, जो भी मूलभूत सुविधाएं मिल सके तो लोग कोशिश करते हैं कि उसी में पूजा कर लें। और बहुत भीड़ है। माँ जो है अपने पुत्र के लिए सारे जतन करती है, और पुत्र जब बड़ा होता है तो माँ के लिए वो एक जतन नहीं कर पाता। तो बच्चे को भी सोचना चाहिए कि उसके माँ बाप ने उसके लिए क्या किया है और कितना परिश्रम किया है। उनको इसकी समझ होगी जब वो खुद पिता बनेंगे। तो बच्चों को कोशिश करना चाहिए अपने माता पिता का सम्मान करने के लिए, मगर कुछ बहुत कम लोग होते हैं जो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। और माता पिता हमेशा जीवन में अच्छे विचारधाराओं को चाहते हैं कि हमारा बच्चा ले, और कोशिश भी यही करते हैं कि हमारा बच्चा जो है अच्छी गुण सीखे और जीवन में कामयाब हो और जीवन की उस ऊंचाई पर जाए जिस ऊंचाई को वो नहीं पा सके। तो कोशिश तो उनकी यही रहती है। और काफ़ी महिलाएं हैं यहाँ पे, भीड़ लगी हुई है, आप लोग देख रहे होंगे। व्रत में होने के बाद भी लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ता है लोगों को,
मगर लोगों को इन दिक्कतों में भी बड़ा अच्छा महसूस होता है और माँ के लिए बड़ा सम्मान का त्यौहार होता है ये। और बिहार में तो इस पूजा को इतना माना जाता है कि लोग बड़े उत्साह से और बड़ी जिम्मेदारी से इसकी व्यवस्थाएं करते हैं। और गांव में तो जगह ही होती है, जगह का अभाव नहीं होता, जहाँ चाहिए वहीं तालाब और नदी मिल जाती है। और बिहार तो नदियों का देश है, एक तरह से राज्य है। तो वहाँ तो अनेकों अनेकों नदियाँ हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे तो पूजा पाठ की कोई व्यवस्था, इस तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है वहाँ पे। और इस त्यौहार में चलता हुआ पानी होना चाहिए, मगर नहीं है व्यवस्था। जो भी मूलभूत व्यवस्थाएं हैं उसी के हिसाब से लोग चल रहे हैं। और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, काफ़ी अपने जानने वाले लोग हैं यहाँ पे जो इस पूजा में आए हुए हैं और पूजा का आनंद वो लोग ले रहे हैं सब लोग। तो कोशिश भी हमारी भी यही है कि हम भी इसका पूजा का आनंद लें। और मैं थोड़ा चलूँगा क्योंकि मेरी पत्नी जो है दूसरे घाट पे है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नहीं आ पाए क्योंकि बहुत भीड़ है यहाँ पे। तो मैं वहाँ चलने की कोशिश करूँगा और जितना मैंने वीडियो शूट कर सका मैंने कर दिया। और मैं दूसरे वाले घाट पे चलकर वहाँ का भी कुछ वीडियो शूट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी समय लगेगा और समय मेरे पास है नहीं, समय का अभाव है मेरे पास। तो कोशिश मेरी यही रहती है और मैं धीरे धीरे चलने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से निकलने में मुझे टाइम लगेगा काफ़ी, क्योंकि बहुत भीड़ है यहाँ पे। और देखिए मुझे कितना समय लगता है। और काफ़ी लोग मेरे जानने पहचानने वाले भी लोग यहाँ पे हैं जिनसे मैं कोशिश करूँगा बात करने के लिए और आप लोगों को दिखा भी सकूँगा कि मेरे लोग यहाँ जान पहचान के लोग यहाँ पे हैं। और क्या बच्चे, क्या औरतें, क्या बुजुर्ग सब यहाँ पे उपस्थित हैं और बड़े उत्साह से इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। और ये हमारे नेताजी हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। और देखिए काफ़ी लोग अगल बगल में खड़े हैं। तो लोग अपनी कोशिश तो कर ही रहे हैं और हम लोग चलने का प्रयास करें, क्योंकि बाहर भी भीड़ होगा। बहुत लोग अभी आ रहे होंगे और बहुत लोग आने वाले होंगे। तो धीरे धीरे हम चलें और आप लोग बने रहिए वीडियो में।
लोग जो है सूर्य देव को अर्घ देने के लिए तालाब में जाके खड़े हो गए हैं, जो पोखरा बना हुआ है, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं है और कुछ समय लगभग आधा घंटा के लगभग 40 मिनट के लगभग पानी में खड़ा होना होता है, क्योंकि ये सूर्य देव की पूजा होती है और लोग उनको उनके सामने हाथ जोड़ के और जो प्रसाद होता है उनके प्रति समर्पित करते हैं और लोग खड़े रहते हैं यहाँ घाट पे पानी में। और ये प्रक्रिया सुबह भी होती है, क्योंकि सुबह और शाम की दोनों प्रक्रिया हैं ये, तो लोग सुबह भी करते हैं। तो अभी काफ़ी समय लगेगा यहाँ पे, तो आप लोगों को मैं बाकी आसपास का दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और आप मेरे वीडियो में बने रहें और देखते रहें। जितनी मुझे जानकारी है उतनी जानकारी मैं देने की आपको कोशिश करूँगा, और हो सकता है कि मैं सारी बातें आप लोगों को ना बता पाऊँ, कुछ मुझसे बातें छूट जाएं मुझसे, तो या हो सकता है मुझसे कुछ भी गलती हो सके, तो आप मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि मनुष्य से गलती होना संभव है, क्योंकि मनुष्य जो है, मनुष्य से गलती होना तो संभव है, और क्योंकि गलतियां तो उससे ही होती हैं जो काम करता है। और आप जब कोई काम करने जाएंगे तो आपसे गलतियां भी होंगी। और देखिए यहाँ पे नाचने की बहुत अच्छी व्यवस्था है और आप देख पा रहे होंगे, और लोग काफ़ी मनोरंजन से देख रहे हैं यहाँ पे, और कोशिश रहती है उनकी कि इस तरह के जो डांस का प्रोग्राम होता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और बड़ा अच्छा होता है। तो लोग कोशिश करते हैं इस चीज़ को देखने के लिए, क्योंकि छठ में मन्नत के हिसाब से लोग, अगर किसी ने मन्नत मानी है और उसकी मन्नत पूरी हो गई है तो वो नाचने के लिए जो प्रोफेशनल डांस करने वाले लोग जो होते हैं उनको बुलाता है और अपने घर के सामने उनसे डांस कराता है। तो ये भी एक पूजा का ही पार्ट है, जिसको लोग अपनी मन्नत के हिसाब से लोग कोशिश करते हैं। और जिसने भी छठ माता से कोई मन्नत मांगी है उसकी सारी मन्नतें पूरी हुई हैं, क्योंकि ये पूजा काफ़ी महत्वपूर्ण है मनुष्य के जीवन के लिए, क्योंकि ये हमें याद कराता रहता है कि हम मनुष्य हैं, भगवान नहीं। तो क्योंकि लोग जो है, लोगों के पास जब पैसा आता है तो लोगों के मन में अहंकार घर कर लेता है। तो यहाँ पे आने पे मालूम चलता है कि सिर्फ हम मात्र जरिया हैं और ईश्वर जो है ऊपर बैठा हुआ है जिसकी हम पूजा करते हैं। और दुनिया में सबसे बड़ा ईश्वर वो है जिसकी पूजा हम करते हैं। तो लोगों की विचारधाराएं तो कुछ भी हों, और काफ़ी यहाँ समय लगता है, क्योंकि हर जो भी फल आप प्रसाद के लिए लाए हैं उसको सूर्य भगवान के सामने पानी में उनको लगा के और उनको समर्पित किया जाता है। और काफ़ी टाइम लगता है इस सब काम में, और बड़ा मेहनत का काम है। और लोग कोशिश करते हैं कि अपना कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कर सकें। और आप लोग देख रहे हैं काफ़ी समय से, करीब 3 से 4 घंटे पहले से लोग खड़े हैं यहाँ पे, और भीड़ जो है बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं है अभी। और ये सूर्य भगवान को जो अर्घ देने का जो प्राविधान है
ये बहुत पुराना है। और छठ जो है ये कितने वर्ष पहले शुरू हुई, इसका कोई सही तो जानकारी तो नहीं है हम लोगों को, मगर ये आज से नहीं, काफ़ी पुराना पूजा होती है ये, और इसका बड़ा महत्व है। और देखिए, आप घाट में जहाँ देखेंगे वहीं आपको फल और नए वस्त्र, गन्ना, इस तरह आपको दिखेगा, जो प्रसाद के रूप में सूर्यदेव को अर्पण किया जाता है। और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, लोग देखने के लगे हुए हैं नाच। और ठीक है, मनोरंजन का साधन भी है, क्योंकि इससे लोगों का थोड़ा सा मन जो है प्रसन्न हो जाता है थोड़ा सा, और समय भी लोगों का कटता है। वैसे तो पूजा पाठ के पास में आने से ही समय कटने लगता है, और जब हम ईश्वर का अपने मन में जब कोई विचार कर लेते हैं तो ईश्वर हमारे साथ ही होता है, और हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी होती है उसको ईश्वर बाहर निकाल देता है। और हम लोगों को ईश्वर बताता है कि हम अच्छे कर्म करें और कोई गलती ना करें, किसी के बारे में गलत ना सोचें, और हमेशा लोगों का भला करें। भूखे प्यासे और निर्वस्त्र आदमी को हमेशा खाना खिलाना, कपड़े पहनाने की कोशिश करना चाहिए। अगर आपके हाथ से अगर किसी का भला होता है तो आपको कोशिश करना चाहिए उसका भला करने के लिए, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा महान वो है जो दूसरों के लिए जीता है और दूसरे के बारे में सोचता है। क्योंकि अपने लिए तो लोग सब जीते हैं, जो दूसरे के लिए सोचे वही इंसान है। और लोग जो है यहाँ जो घाट में हैं और जो पोखरा में है, वो अपने परिवार की तो सलामती चाहते ही हैं, मगर जो और भी लोग हैं जो उनके मिलने जुलने वाले हैं, उनके परिजन हैं जो, तो उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका भी परिवार मंगल में रहे और खुश रहे। तो कोशिश तो लोगों की यही होती है कि ईश्वर सबका भला करे, और इसी मनोकामना से लोग पोखरा में खड़े होते हैं कि सबका भला हो। और कोशिश भी यही के लोग करते हैं कि जीवन में जब कोई भी आदमी दूसरे के बारे में बुराई सोचता है तो हमेशा उसका अच्छा ही होता है। और ईश्वर ने जिसको भी जन्म दिया है उसकी सारी व्यवस्थाएं ईश्वर करता है, हम लोग सिर्फ एक मार्गदर्शक हैं। और अब जो है धीरे धीरे लोग घाट में से अभी आधे घंटे के बाद निकलना शुरू करेंगे, क्योंकि अब समय हो गया है। और मैंने आप लोगों को हमेशा बोला कि आप लोग मेरा सहयोग करें। अगर मेरे चैनल पे कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि आप जब मेरा वीडियो लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि हो सकता है कि मैंने कोई बात की हो, उसमें कुछ मुझसे मिस्टेक हुई हो, तो आप लोग छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर सकते हैं। और मैं जो भी होता है कोशिश करता हूँ अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरी वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, आपका सहयोग मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसमें भी आप शामिल रहें और मेरी खुशियों में भी शामिल रहें। और छठ माता जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबका परिवार मंगलमय हो और उनके परिवार में नई नई खुशियाँ आएँ और उनका परिवार भी खुशहाल रहे। तो ईश्वर सबका भला करेंगे। और मेरे चैनल में कुछ भी अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो और संतोषजनक लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें
राधे राधे। और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन उज्जवल और मंगलमय हो और आपका परिवार नई नई